उम्र केवल 5 वर्ष। बुंदेलखंड नामक राज्य में बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का स्वभाव ऐसा था कि जो कोई भी व्यक्ति उससे मिलता था सभी से कुछ ना कुछ पूछकर सीखते रहने का स्वभाव हो गया था। उसके इस स्वभाव के कारण ही उसने काफी कम उम्र में बहुत ही ज्यादा अनुभव ग्रहण कर लिया था। सीखते रहने की इस प्रवृत्ति के कारण वह हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ पूछता रहता था। एक बार राजा राज भ्रमण के लिए वेश बदल कर अपने महल से बाहर निकला ही था कि उसे महल के बाहर ही एक वृद्ध किसान मिल गया। किसान के बाल पक गए थे लेकिन शरीर से अभी भी जवानों जैसी चेतना विद्यमान थी। किसान की चेतना का रहस्य जानने और पूछने की उसकी प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसने वृद्ध से पूछा, महानुभाव आपकी आयु कितनी है? वृद्ध ने राजा को मुस्कान भरी दृष्टि से देखा और बोला, कुल 5 वर्ष। राजा किसान की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। राजा ने सोचा वृद्ध शायद मजाक कर रहा है, इसलिए राजा ने दोबारा किसान से वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी किसान ने वही जवाब दिया। किसान का जवाब सुन राजा क्रोध से भर गया। एक बार तो विचार आया कि वृद्ध किसान को बता दिया जाए वह कोई आम आदमी नहीं है, वरन वेश बदल के आया हुआ इस राज्य का राजा है। लेकिन फिर राजा को अपने गुरुवर की कही एक बात याद आई, क्रोध और उत्तेजित हो उठने वाले व्यक्ति कभी विज्ञान हासिल नहीं कर सकते। यह सोचकर राजा का क्रोध वहीं शांत हो गया। अब राजा ने नए सिर से पूछा, पितामह आपके बाल पक गए हैं, आप लाठी लेकर चल रहे हैं, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरा अनुमान है कि आप 80 वर्ष से कम के न होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी उम्र महज 5 वर्ष ही क्या बता रहे हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी उम्र 80 वर्ष ही है, किंतु मैंने अपने जिंदगी के 75 वर्ष धन कमाने, ब्याह शादी करने, बच्चे पैदा करने में गवा दिए। ऐसा जीवन तो कोई पशु भी जी सकता है, इसलिए मैं उसे जीवन नहीं मानता हूँ। यह बात मुझे 5 वर्ष पहले समझ में आई और मैंने अपना जीवन ईश्वर उपासना, जब तब, करुणा और सेवा में लगा दिया है, इसलिए मैं अपने आप को महज 5 वर्ष का ही मानता हूँ। राजा को वृद्ध की बात समझ आ गई और वह राजमहल लौटकर सादगी, सेवा और सज्जनता का जीवन जीने लगा। आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।